राधे राधे एवरीवन। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल नहीं है और वो लोग लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और वो लोग बड़े लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, और दूसरा अगर आप किसी और को लड्डू गोपाल उपहार में देना चाहते हैं, तो जब आप लड्डू गोपाल लेने जाते हैं मार्केट से तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यानी लड्डू गोपाल से जुड़ी जो बातें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे लड्डू गोपाल असली हैं, और लड्डू गोपाल लेते समय हमें जो कौन सी बातें हैं जो देखनी होती हैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाने से पूर्व। फिर चाहे वो लड्डू गोपाल आप अपने लिए ले रहे हो या फिर किसी और को उपहार में देने के लिए, तो लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे लड्डू गोपाल हमें अपने घर लेकर आने, तो जो लोग लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं और जिन लोगों के घरों में पहले से लड्डू गोपाल हैं और जिन लोगों को मैं ये बातें बताने वाली हूँ, तो वो ये ना सोचें कि हमारे लड्डू गोपाल के ये नहीं है या वो नहीं है, तो क्या ये लड्डू गोपाल हमारे असली नहीं हैं। जब आप सच्चे मन से और भाव से जब किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा करने से पहले वो मूर्ति होती है, जब हम पूजा करते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा आप जब भी घर लेकर आ रहे हैं तो पूरा मन बना लें, घर वालों से पूछ लें, घर के सदस्यों से आप पूछ लें, उसके बाद ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर आएँ। तो होता क्या है, पहले तो आप बजट की वजह से लड्डू गोपाल छोटे लेकर आ जाते हैं, या जगह नहीं है, लड्डू गोपाल का जो मंदिर है वो छोटा है, तो इसलिए आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा छोटी लेकर आते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद होता क्या है, लड्डू गोपाल आपको बड़े चाहिए होते हैं, बड़े लड्डू गोपाल की हमें सेवा करनी है, बड़े लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार अच्छे से कर पाएंगे, वो देखने में सुंदर लगेंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार हो पाएगा, तो ये सारे ख्याल आपके मन में आते हैं। तो इसलिए आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने घर लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर के आइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल आप एक बार लाएंगे, बार बार नहीं लाएंगे। तो बाकी की चीज़ों को आप साइड में करके लड्डू गोपाल आप पहले से ही साइज़ उनका डिसाइड कर लीजिएगा घर में, तभी आप उनको घर में लेकर आइएगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो आप बदल भी सकते हैं। पोशाक आप कम बजट की ले सकते हैं, बाद में फिर चाहे आप ज़्यादा बजट की ज़्यादा सुंदर ले सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल अगर आपके घर में एक बार आ गए तो उनकी हर हाल में आपको सेवा करनी होती है। और बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा रखी है। तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी द्वारा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराने का अधिक खर्चा आता है, तो पंडित जी से नहीं कराना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपने आप ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही कर सकते हैं और खुद से ही कर सकते हैं। और जो लोग खुद से भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाए हैं, पहले से उनके पास लड्डू गोपाल हैं और लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बाद में आपको करना क्या है। और वो लोग जिन लोगों को खुद से प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं आता है और पंडित जी द्वारा भी वो कराना नहीं चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका, आप ठाकुर जी को अपने घर जब भी लेकर के आएँ, उनके अच्छे से वेलकम करें, आरती करें, भोग लगाएं, उनको मिठाई खिलाएं, फूल समर्पित करें, और उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद में अपने ठाकुर जी का, अपने लाला का प्यारा सा कोई नाम रखें और उनसे कोई प्यारा सा रिश्ता बनाएं, और अपने घर के मंदिर में उनको स्थापित करें और पूजा आरती करें, भोग लगाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनको भोग लगाएं, और लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, पंजीरी, हलवे, खीर का और जो भी आप भोग बनाएं उसका सात्विक भोजन का ही भोग लगता है। उनको सभी प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाइएगा। अब ठाकुर जी आपके घर के सदस्य बन गए हैं, अब ये आपका घर नहीं है, अब ये ठाकुर जी का घर। और जो आज की वीडियो का टाइटल है कि लड्डू गोपाल लेते समय हमें किन बातों का, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जब भी लड्डू गोपाल को आप पहली बार लेने जाएं, तो कुछ बातें हमें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमें ध्यान रखनी है। कैसे पता करें कि ये लड्डू गोपाल हमारे असली हैं।
और लड्डू गोपाल हमें घर लाने चाहिए। यही लड्डू गोपाल हैं जो हमें अपने साथ लेकर जाने हैं। तो लड्डू गोपाल के सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे एक चरण चिन्ह बना होता है हल्का सा, यानी पैर का निशान बना हुआ होता है। हो सकता है वो बीच में भी हो या फिर राइट या लेफ्ट में, यानी सीने पर लड्डू गोपाल की छाती पर वो चरण चिन्ह का निशान बना होता है। और दूसरा आपको क्या देखना है, जो चरण चिन्ह है वो भृगु ऋषि का है और श्री हरि विष्णु के उन्होंने चरण चिन्ह छाती पर पैर अपनी लात मारी थी, तो जिससे वो उस पर उनके सीने पर छप गया था। और इसकी जो डिटेल में वीडियो मैं किसी और दिन बताऊंगी इसके बारे में, भृगु ऋषि कौन थे और विष्णु भगवान के क्यों उन्होंने लात मारी थी, तो इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। और दूसरा हमें ये देखना है कि लड्डू गोपाल के दोनों चरणों पर यानी पैरों पर स्वास्तिक जरूर बना होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी की ये 2 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मुख्य हैं, विशेष हैं, जो आपको देखनी ही देखनी है। और दूसरा, आप जब लड्डू गोपाल लें तो आप उनके कानों में जो छेद हैं, कुंडल पहनाते हैं, वो जगह देख लें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लड्डू गोपाल के फेस को देखकर इतना भावुक हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बाकी की चीज़ें सारी धुंधली हो जाती हैं, हमारी उन चीज़ों पर नज़र नहीं जाती है। बस जब हमारे बिहारी जी से, हमारे ठाकुर जी से हमारे जब नैन लड़ जाते हैं तो सिर्फ हमें उन्हीं का चेहरा नज़र आता है हर जगह, बाकी की चीज़ें सारी धुंधली हो जाती हैं। तो जो मुख्य चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। फिर चाहे अपने लिए लाएं लड्डू गोपाल, चाहे आप किसी और को उपहार में देने के लिए लेकर के आएँ। और ज़्यादातर तो आपने लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू लगा होता है, वही उनका विशेष स्वरूप होता है कि लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू लगा होना चाहिए, तभी वो लड्डू गोपाल कहलाते हैं। और मार्केट जब आप जाएंगे तो अजीब अजीब तरीके के लड्डू गोपाल के रूप में आपको दिखाए जाते हैं। उनकी अजीब सी प्रतिमा होती है, उनके हाथ में ना तो लड्डू होते हैं और काफ़ी सारे लोग उनको भी अपने घर लेकर के आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देखिए, मैं आपको किसी की भक्ति पर मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ। दूसरा, आप भाव से जब किसी पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भी प्राण आ जाते हैं, उसमें भी भगवान का स्वरूप हमें दिखता है। तो वो आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं, किस प्रकार से आप अपनी श्रद्धा भाव से अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है वो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा, लड्डू गोपाल से जुड़ी जो चीज़ें हैं जो खास होती हैं, जो हमें साथ में ही लड्डू गोपाल के लेकर आनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल अगर आप किसी को उपहार में दे रहे हो या अपने लिए लेकर के आ रहे हो तो आपको साथ में वो चीज़ें लानी ही लानी है। और जिस भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हो, हमेशा उनको उनके साथ में आपको 2 जोड़ी या 1 जोड़ी वस्त्र जरूर देने हैं। जब भी आप किसी को उपहार में दें लड्डू गोपाल को, आपको वो वस्त्र यानी पोशाक पहना कर ही लड्डू गोपाल को देना है। और दूसरा, एक पोशाक आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना आपको एक पोशाक में लड्डू गोपाल को देना ही देना है। और जो लड्डू गोपाल की मुख्य चीज़ें हैं, विशेष हैं, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो लड्डू गोपाल के हमें साथ में ही लेकर के आनी है। होता ऐसा है कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें लाने का बजट नहीं हो पाता है कभी कभी। तो देखिए, लड्डू गोपाल की, और अगर आपका ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप बाकी की सारी चीज़ें लड्डू गोपाल के साथ में और भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो खरीद सकते हैं। तो पहला तो आप जो आवश्यक सामान है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बंसी मुरली ज़रूर लेनी है। आप चाहें तो वो चांदी की ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, या बांस की ले सकते हैं। और दूसरा, हमें लड्डू गोपाल के लिए 1 या 2 हैंकी लेने हैं और 1 सिंहासन लेना है। सिंहासन इसलिए आप देखिए पहले से ही बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जब लड्डू गोपाल को आप उस पर बिठा भी सकें, सुला भी सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं हो पाता है। और लड्डू गोपाल का आप झूला अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि झूले पर लड्डू गोपाल को हमेशा के लिए आप नहीं बिठा सकते हैं, ना ही उस पर सुला सकते हैं, और ना ही लड्डू गोपाल को उस पर बैठे हुए पर आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप सिंहासन लें और थोड़ा बड़ा ले लें, जिससे लड्डू गोपाल को आप सुला भी सकें उस पर और बिठा भी सकें। और हमें लड्डू गोपाल के कुछ बर्तन लेने हैं, जिसमें आप 1 प्लेट ले सकते हैं, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच, ये चीज़ें ले लें। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके किचन के बर्तनों में नए बर्तन रखे हैं तो वो आप लड्डू गोपाल के लिए अलग से कर सकते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल के बहुत सारे ज़रूरी सामान होते हैं। इत्र लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होता है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए इत्र ले लें, चंदन ले लें उनका श्रृंगार करने के लिए। और बाकी की चीज़ें तो हम सभी के घरों में पूजा आरती के लिए मिल ही जाती हैं। ये वो आवश्यक सामान
सामान है जो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें चाहिए ही चाहिए होता है। और सबसे ज़रूरी बात तो लड्डू गोपाल आपके भाव के भूखे हैं। आप जिस प्रकार उनकी सेवा करेंगे अपने सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, तो वो सारी स्वीकार करेंगे। और लड्डू गोपाल हमारे श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस भाव से आप उनकी सेवा करते रहिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा में भाव बहुत प्रधान होता है, तो भाव की बहुत प्रधानता है। और घर लाकर अपने लड्डू गोपाल की भाव से सेवा करें। सुबह शाम लड्डू गोपाल को दूध का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे एक छोटे बालक हैं और छोटे बालक के रूप में उनकी सेवा की जाती है। तो लड्डू गोपाल अपने घर जब भी लेकर के आए बहुत सोच समझ कर लेकर आए और देखभाल कर लेकर के आए और भाव से उनकी सेवा करें। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय राधा राधा नाम रटते रहें, क्योंकि लड्डू गोपाल अपनी प्रियतम राधा रानी का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। और जब डोर हमारे हाथ में होगी तो पतंग अपने आप ही हाथ में आ जाएगी। तो राधे राधे रटते रहिएगा, अपने प्रभु को प्रसन्न करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।